Hello friends, myself Parveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science. I am representing second video on the behalf of you on Atal Bihari Vajpayee Medical University which is established in लखनऊ। जैसा आपको पता है इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है और एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट की डेट है 18 अक्टूबर है और एग्ज़ाम डेट जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में है। मतलब इसका जो है सारा प्रोसेस अक्टूबर में ही हो जाएगा और रिज़ल्ट जो है नवंबर में आ जाएगा और दिसंबर में 1 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन की फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 2000 फ़ीस है, एसटी एससी के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। और कुछ स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूज़न आया हुआ था कि सर इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, केजीएमयू इससे एडेड है कि नहीं है, हॉस्टल का चार्ज कितना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है और इसके सेंटर्स जो रहने वाले हैं। पहली बात तो एग्ज़ाम ये ऑनलाइन होने वाला है, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसके सेंटर्स कुछ ही सिटीज़ में रहने वाले हैं, जैसे नोएडा में सेंटर्स होगा, कानपुर में, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी और वाराणसी में इसके सेंटर्स होंगे। और आप लोग फॉर्म अपना सही से भरवाइएगा क्योंकि एक अच्छे कैफ़े वाले के पास जाइए, क्योंकि आजकल कैफ़े वाले जो है अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरल नॉलेज पे 20% क्वेश्चन आ रहा है, 20% मतलब 40 क्वेश्चन आ रहा है। अगर 200 का 20% निकालें तो 40 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज से आएंगे और इंग्लिश से आएंगे। ऐसे ही 40-40 क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट से भी आएंगे, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड। और अगर हम इसमें बात करें कि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है और केजीएमयू इससे एडेड नहीं है। आपको ये जानकारी होगी केजीएमयू एक अलग यूनिवर्सिटी है जो 2002 में यूनिवर्सिटी घोषित की गई और ये अलग यूनिवर्सिटी है जो 2020 में यूनिवर्सिटी बनी। ये एक कॉलेज था पहले जो है 2018 में खुला था जिसमें एमबीबीएस की सीटें थीं, लेकिन 2020 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसमें अदर पैरामेडिकल्स के भी कोर्सेज इसमें ऐड हो गए हैं। तो फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं, फ़ीस इसकी कितनी है। फ़ीस तो जो है इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 70,000 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है और प्राइवेट की फ़ीस जो है इसकी 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक है, इसलिए फ़ीस में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और हॉस्टल चार्ज में फ़ीस में डिफरेंस आ जाता है। प्राइवेट में हॉस्टल चार्ज में 70,000 रुपये करीब लग जाते हैं और गवर्नमेंट में हॉस्टल चार्ज का लगभग पड़ता है 4 से 5,000 रुपये एक साल का। और फिर जो है खाने का वही जो है मेस का चार्ज लगभग पड़ जाएगा 2200 रुपये लेके 2500 रुपये तक। और फिर इसमें डीडी वगैरह ये आपको बनवानी पड़ेगी काउंसलिंग के दौरान 5,000 रुपये की। और फिर जो है काउंसलिंग के टाइम आपको 500 रुपये जो है फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी जो नॉन रिफ़ंडेबल होगी, लेकिन 5,000 रुपये अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो ये रिफ़ंड हो जाएगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, लीगल आपके साथ किया जाता है, तो आप जो है लखनऊ के हाई कोर्ट में, लखनऊ के कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में जो कि इलाहाबाद में है, आप इसके संबंधित कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कोर्स की ड्यूरेशन आपको पता है नर्सिंग की 4 साल की है और इसमें जो पीएच है वो 5% एक्स्ट्रा पीएच को छूट मिलेगी। और पीएच का मतलब ये नहीं कि जो है आप अंगुली कटी है तो आप पीएच तो हैं लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा केस जो है केजीएमयू में 2019 में एक स्टूडेंट के साथ हो चुका है जो जिसकी लिटिल फिंगर कटी थी, उसका एडमिशन नहीं लिया गया, उसकी रैंक वहाँ पे 75 रैंक थी। ये केस हो चुका है। और फिर 50% जो इसकी सीट जो है वो फिल की जाएगी, वो गवर्नमेंट के द्वारा फिल की जाएगी और बाकी 50% सीट जो फिल की जाएगी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो एडेड हैं उनके द्वारा फिल की जाएगी। और इसकी एलिजिबिलिटी आपको पता है। सीट्स इसमें कितनी है, सीट्स की काफ़ी कन्फ्यूजन है और सीट्स अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो सीट्स का जो नंबर इसमें रहने वाला है 40 से 50 सीटें इसमें रहने वाली हैं, कम से कम 50 सीट रहने वाली है। और बाकी इससे जो प्राइवेट एडेड कॉलेज हैं उसमें कम से कम 250 से 300 सीटें होंगी, क्योंकि लखनऊ के लगभग मैक्सिमम कॉलेज इससे ऐड हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं। फ़िलहाल फ़ीस दोनों की लगभग सेम है, फ़ीस गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की किसी में ज़्यादा अंतर नहीं है। और आप 200 के 2 से पूरे क्वेश्चन करके आइएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम 180 मिनट है,
एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। और EWS के लिए 10% जो है एक्स्ट्रा ये छूट मिलेगी जो है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट जो होगी वो 1 अप्रैल के आफ्टर ही बनी होनी चाहिए। और फिर यूपी बोर्ड वालों के लिए एक विशेष सूचना ये है कि वो थोड़ा दिक्कत उनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फॉर्म जो है वो इंग्लिश में ही होगा। मतलब पेपर जो होगा वो जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाएगी। पेपर का पैटर्न हिंदी में नहीं होगा। इसलिए आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप अदर जगह का भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी आल्सो रिफर टू एज UPUMS FI, इसका भी फॉर्म आने वाला है तो आप भर सकते हैं। और GSBM गणेश शंकर विद्यार्थी ये कानपुर में है, इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। और SGPGI का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इन लोग का फॉर्म जो है हिंदी में भी आता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है ये अपना फॉर्म इंग्लिश में ही करवा रही है। अब इनका पता नहीं क्या है जो है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों की काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।